हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप एम्प क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये आईसी के फॉर्मेट में कैसे है और कैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर के जैसे ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज ऑप एम्प के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसे एम्पलीफाई करता है, करंट को एनालॉग सर्किट में, डिजिटल सर्किट में कैसे काम करता है, इसका पिन्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं ये ऑप एम्प होता क्या है। आपको तो ये आईसी के फॉर्मेट में दिख रहा होगा, मगर ऑप एम्प कोई एक कंपोनेंट नहीं है। एक्चुअली बहुत सारा ट्रांजिस्टर मिलकर ऑप एम्प को क्रिएट किया जाता है। इसका इंटरनल सर्किट ऐसे होता है एंड इसका जो सिंबल है ये ट्रायंगल शेप का होता है। उसके पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट ऐसे आया कि कैसे करंट को यूज करके आप एलईडी ग्लो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मुझे ये डायोड ने चौंका दिया कि ये डायोड कैसे काम करता है। इसको अगर एक डायरेक्शन में कनेक्ट करो तो ये तो करंट को फ्लो करता है, मगर इसको अगर रिवर्स कर देते हो तो ये 2 पॉइंट में वोल्टेज होने के बाद भी ये करंट को फ्लो नहीं करता। उसके बाद दोस्तों जो मुझे बहुत ही ज्यादा चौंका दिया वो है ट्रांजिस्टर कैसे ये 3 पिन का होता है। एक पिन में थोड़ा सा करंट देते ये कैसे करंट को कंडक्ट करता है। बहुत ही ज्यादा कमाल का चीज है। तो ट्रांजिस्टर तो मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया था। उसके बाद जब तक मैं एमसीयू के बारे में जानता, उसके बीच में आया ये ऑप एम्प। ऑप एम्प बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये कैसे काम करता है वो भी इंटरेस्टिंग है एंड इसको जानने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ऑप एम्प दोस्तों ये आईसी के फॉर्मेट में आता तो है, मगर ये आईसी नहीं होता। हर एक आईसी ऑप एम्प नहीं होता। कुछ आईसी का नंबर होता है, वही ऑप एम्प होता है। ऑप एम्प दोस्तों आप ऐसे पहचान सकते हो कि कोई भी सर्किट आप देखते हो उसमें ट्रायंगल शेप का जो भी होता है वो ऑप एम्प ही होता है जनरली। ऑप एम्प दोस्तों 3 पिन का होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप का होता है। 2 पिन इनपुट में आता है, 1 पिन आउटपुट में होता है। क्योंकि ये आईसी के फॉर्मेट में आ रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर 8 पिन है। क्योंकि 8 पिन है तो आप समझ सकते हो कि 3 और 3 6, मतलब इसके अंदर 2 ऑप एम्प है। आप अगर इसका नंबर देखते हो तो LM358 ये जो आईसी है जनरल पर्पस ऑप एम्प के लिए होता है। ऑप एम्प आईसी आप बोल सकते हो। इसके अंदर 2 ऑप एम्प आपको मिलेगा। ये जो आईसी है दोस्तों इसका जो काट है, काट से ये पिन नंबर 1 2 आप इधर साइड में एक ऑप एम्प देख सकते हो एंड इधर साइड में एक ऑप एम्प देख सकते हो। ये 2 ऑप एम्प भी एक ही पावर सप्लाई से कनेक्ट होगा, ग्राउंड एंड वीसीसी। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड बस ये जो आईसी मिलता है यही नहीं, सिंगल ऑप एम्प का भी आईसी मिलता है जो कि 741 है। 4 ऑप एम्प एक साथ हो ऐसा भी आईसी मिलता है, जैसे 324 है। मगर सबसे ज्यादा जो फेमस आईसी है तो यही है 358। तो इसको ही लेके हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ऑप एम्प काम कैसे करता है। दोस्तों ये जो सिंबल है इसमें आप 2 इनपुट देख सकते हो, प्लस एंड माइनस। ये पावर सप्लाई के प्लस माइनस नहीं है एंड एक आउटपुट। आप बस ये समझ लो आउटपुट बस ऑन ऑफ ही होता है, मगर ये इनपुट वेरियस वोल्टेज को इनपुट में ले सकते हैं। मतलब एनालॉग वोल्टेज, मतलब 0 से लेके सप्लाई वोल्टेज जितना भी होगा, मतलब 5 वोल्ट हो 12 वोल्ट हो, तो उतना ये वेरी कर सकता है। ये जो डायग्राम है इसमें आप कोई भी सप्लाई वोल्टेज का पिंस नहीं देख सकते। जनरली अगर सप्लाई वोल्टेज को दिखाना है तो ऐसे दिखाया जाता है कि 2 साइड में ये इनपुट लेता है। ये सप्लाई वोल्टेज जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो आउटपुट का पिन ऑन ऑफ करेगा ना, ये दोस्तों सप्लाई वोल्टेज के ऊपर ही करेगा। अगर ये आईसी 12 वोल्ट से कनेक्टेड है तो हाई 12 वोल्ट देगा या फिर हाई 5 वोल्ट देगा। ओके, जैसे ये कनेक्टेड है। इसके बाद दोस्तों इसका इनपुट पिन देखते हैं। इस इनपुट पिन ही इंटरेस्टिंग है। आपको बस ये समझना है कि ये 2 इनपुट पिन का वोल्टेज डिफरेंस को ही कैलकुलेट करके ये आउटपुट में ऑन या फिर ऑफ करता है। मतलब अगर इसमें नेगेटिव में वोल्टेज ज्यादा हुआ तो आउटपुट को ऑफ करेगा, अगर इसका पॉजिटिव में वोल्टेज ज्यादा हुआ तो आउटपुट को हाई करेगा। प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों ऐसे देख सकते हो ये आईसी को मैंने 5 वोल्ट में कनेक्ट किया। इसका VCC एंड ग्राउंड पिन में 5 वोल्ट दिया एंड ये है इसका नेगेटिव पिन एंड ये है इसका पॉजिटिव पिन। मैं अगर दोनों पिन को ही ग्राउंड कर देता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों पिन को ही ग्राउंड कर दिया रेसिस्टर से, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा एंड इसका सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट है। क्योंकि दोनों पिन ही ग्राउंड है दोस्तों, तो इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव का वोल्टेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो ये लो होके रहेगा। ओके, इसके बाद नेगेटिव में तो मैंने ग्राउंड दिया, मगर पॉजिटिव मैंने वोल्टेज ज्यादा दिया, मतलब 5 वोल्ट दिया, जो कि सप्लाई वोल्टेज का वोल्टेज है। तो आप देख सकते हो कि ये ऑन हो गया, मतलब पॉजिटिव में वोल्टेज होने से ऑन हो गया। अगर मैं इसको ही अगर नेगेटिव में वोल्टेज ज्यादा देता हूँ, मैं इसको अगर चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव में मैं दोस्तों 0 वोल्ट दिया, नेगेटिव में दोस्तों मैंने 5 वोल्ट दिया, तो ये दोस्तों ऑफ होके रहता है। एक आइडियल ऑप एम्प दोस्तों ऐसे ही काम करता है। इसका जो इनपुट है ये कोई भी करंट इनपुट में नहीं लेता, ये बस वोल्टेज को सेंस करता है। मगर प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। ये जो आईसी के फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे तो इसका जो कुछ ना कुछ तो इनपुट में करंट लेगा ही, बहुत कम लेता है, माइक्रो एम्पेयर में लेता है, मगर लेता है। एंड आउटपुट में ये हाई या फिर लो होगा। अगर ये हाई होता है तो सप्लाई वोल्टेज के साथ हाई होके रहेगा एंड अगर ये लो होता है तो सप्लाई वोल्टेज का जो लो होता है वही होगा। मगर ये प्रैक्टिकली नहीं होता, कुछ ड्रॉप होता है वोल्टेज। इसका सप्लाई वोल्टेज जो भी होगा इसके थोड़ा सा कम ही आउटपुट पे मिलेगा। जनरली ये आईसी बहुत सस्ते में मिलता है। अगर कॉस्टली आईसी हुआ तो ये सप्लाई वोल्टेज के साथ ही आउटपुट देगा, मगर ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मगर दोस्तों ये कि इनपुट पॉजिटिव या नेगेटिव में ही सेंस नहीं करता, बीच का वोल्टेज भी ये सेंस करता है। ये इसका खासियत भी है दोस्तों। प्रैक्टिकली देखने के लिए मैं एक वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट किया 1K का एंड 1K का पॉजिटिव
नेगेटिव से क्रिएट करने की। इसका मिडिल में जो सप्लाई वोल्टेज होगा इसका हाफ मिलेगा। देख सकते हो सप्लाई वोल्टेज तो 5 वोल्ट है, मगर इसका जो आउटपुट है तो ये 2.5 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका सप्लाई वोल्टेज का हाफ मिलता है यहाँ पर। जैसे मैं इसको अगर नेगेटिव में कनेक्ट करता हूँ तो दोस्तों इस केस में नेगेटिव में तो 2.5 वोल्ट मिल रहा है, मगर पॉजिटिव में आप देख सकते हो 0 वोल्ट मैंने दी। तो इस केस में ये ऑन नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा वोल्टेज है तो ऑफ रहेगा। अगर यहाँ पर 0 वोल्ट ना होकर 2.5 वोल्ट से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है ना तो ये ऑन हो जाता है। अगर मैं 5 वोल्ट देता तो ये ऑन तो होगा ही क्योंकि 2.5 से ज्यादा है। मगर ये ना करके अगर मैं यहाँ पर एक पॉट कनेक्ट करके दे जो कि वेरिएबल वोल्टेज को आउटपुट में दे सकते, इसको अगर कनेक्ट करता हूँ तो देखते कैसे ये आउटपुट को मैंने। तो दोस्तों नेगेटिव में तो वोल्टेज 2.535 है एंड पॉजिटिव में वोल्टेज 0 वोल्ट है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव में वोल्टेज 2.535 से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो ये ऑन होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पॉट का वोल्टेज 2.275 है जो कि 2.5 नहीं है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ देख सकते हो 2.4 तो भी ये ऑन नहीं हो रहा है। बढ़ाते बढ़ाते अगर 2.5 ले के जाऊँ तो भी ये ऑन नहीं होता। ये इसका जो नेगेटिव में वोल्टेज था वो था 2.35 कुछ, तो यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों 2.535 से थोड़ा सा भी वोल्टेज ज्यादा कर देता हूँ तो ये एलईडी ऑन हो गया। मगर बस इतना ही लिमिट नहीं है इसका अगर सर्किट कुछ इसी तरह से डिजाइन करे तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसे ये जो नाम में है ऑपरेशन एम्पलीफायर, ऑप एम्प, ओपी फॉर ऑपरेशनल एंड एएमपी फॉर एम्पलीफायर, तो ये एक्चुअली एम्पलीफायर के जैसे ही भी काम कर सकता है। मतलब कुछ इनपुट में वोल्टेज गया है एंड आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा करके भेज सकता है। तो इसमें इसका सर्किट को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि ऐसा काम करे। वैसे तो दोस्तों इसका फंडामेंटल जो काम है वो इनपुट वोल्टेज में वोल्टेज डिफरेंस को सेंस करना, जो कि मैं पहले ही बता दिया। तो इसका ऑपरेशनल सर्किट हम लोग आगे समझते हैं दोस्तों इसका एम्पलीफायर सर्किट देखते हैं। तो एम्पलीफायर के रूप में जहां पर इनपुट के कुछ वोल्टेज आएगा यानी एम्पलीफाई करके आउटपुट में कुछ वोल्टेज देगा, तो ये ऐसे काम करता है कि एक तो ऑप एम्प का जो आउटपुट सेक्शन है उसमें से एक रेसिस्टर नेगेटिव में जाएगा एंड नेगेटिव से एक रेसिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। एंड अगर आप पॉजिटिव में कुछ वोल्टेज इनपुट देते हो तो ये एम्पलीफाई करके ये आउटपुट में देगा। एंड कितना एम्पलीफाई करेगा वो डिपेंड करता है R1 एंड R2 पे। दोस्तों ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इक्वेशन होता है वो तो, एंड ये काम कैसे करता है तो आप ऐसे समझ सकते हो। जब दोस्तों पॉजिटिव में कोई भी वोल्टेज नहीं है तो नेगेटिव में भी कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव में अगर वोल्टेज नहीं है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 होगा। एंड क्योंकि ये ग्राउंड से भी एक रेसिस्टर से 0 एंड दूसरा रेसिस्टर से 0 है एंड ये आउटपुट में भी 0 देगा। एंड थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव में वोल्टेज बढ़ता है तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव में वोल्टेज 1 वोल्ट होगा। ओके, अगर नेगेटिव में वोल्टेज क्योंकि 0 है तो पॉजिटिव में ज्यादा है तो ये ऑन होगा। ऑन कितना होगा, अगर सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से सप्लाई वोल्टेज 5 है तो ऑन भी 5 वोल्ट में होगा। एंड तभी ये फीडबैक लेगा R2 रेसिस्टर के मदद से एंड देखेगा कि इनपुट वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो गया आउटपुट वोल्टेज। तो ये क्या करेगा, जितना इसका गेन है उसके हिसाब से, मतलब देख सकते हो कि आउटपुट एंड ग्राउंड के बीच में ये जो रेसिस्टर डिवाइडर के रूप में काम कर रहा है। तो डिवाइडर एक वोल्टेज फिक्स करेगा यहाँ पर। अगर ये वोल्टेज है मिडिल वाला वोल्टेज अगर 1 वोल्ट से ज्यादा होता है तो ये ऑफ करेगा। तो ये आप समझ सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो।